मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे टिकट घोषित कर दिए हैं जिसको लेकर अब लोग नाराज हो गए हैं और पार्टी के अंदर ही विरोध होने लगा है। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से राकेश वर्मा को टिकट दिया गया है। जहां पर लंबे समय से यहां पर महेंद्र बागरी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यह सीट क्लियर हुई, इस सीट का टिकट क्लियर हुआ तो फिर वो टिकट राकेश वर्मा को दे दिया गया, जिसमें फिर महेंद्र बागरी बागी हो गए और अब वो कांग्रेस पार्टी में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि राकेश वर्मा पहले भी एक बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नेताओं की बगावत यह बताती है कि अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टूटती जा रही है। हमने खुद गुनौर पहुंचकर राकेश शर्मा से बात की है, वह क्या कहते हैं जरा आप भी सुन लीजिए। बशीरबद्द साहब की चंद पंक्तियां हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। नमस्कार, मैं सत्यनारायण शुक्ला हूं और खबर एक्सप्रेस न्यूज आप मेरे साथ देख रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा सीट पर, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अब राकेश वर्मा को टिकट दी है। इसके पहले आपको बता दें कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, इन्हें टिकट दी, इन्हें जीत भी हासिल की, लेकिन उसके बाद बीच में फिर एक बार ये चुनाव हारे भी। उसके बाद यहाँ से कांग्रेस की यह सीट कांग्रेस के खेमे में चली गई और शिवदयाल बागरी जी यहाँ से विधायक बन गए, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है और इन्हें टिकट दी है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, इस बार पार्टी ने फिर से मौका दिया है और आप पिछली बार इलेक्शन में हार गए। जी हाँ, इस बार 23 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने गुनौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। क्या देखते हैं अब इस चुनाव को, कौन सी वो कमियां रही जिसमें आप पिछली बार हार गए? कमियां कुछ नहीं थी, कांग्रेस के झूठे वादे थे। चूंकि गुनौर विधानसभा क्षेत्र कृषि पे आधारित है और हमारा जो क्षेत्र है करीब 70-75% किसानी का क्षेत्र है, उनकी घोषणा थी, उन्होंने झूठे वादे जनता के बीच में जाके किए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2 लाख रुपए किसानों का माफ करेंगे। तो उस कारण से आज कहीं ना कहीं किसानी का क्षेत्र है, हम 1895 वोट से रह गए। भाई साहब, अब किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि चूंकि किसानी का क्षेत्र है, 75% विधानसभा क्षेत्र में खेती पे आधारित पूरा काम हमारे यहाँ का चलता है, तो हम तो एक ही मुद्दा लिए हैं कि खेत को हम पानी कैसे देंगे, खेत को हम बिजली कैसे देंगे। डेवलपमेंट हमें ग्राम पंचायतों का भी करना है। जो ग्राम पंचायतें हमारी हैं उनकी भी स्थितियां आज की स्थिति में, जैसे अगर कहीं राजस्व ग्राम बनना है या ग्राम पंचायतों का डेवलपमेंट करना, उसका भी अपना एक प्लान हमने तैयार किया है जिसपे हम काम करेंगे। भाई साहब, ऐसी क्या बात हो गई कि भाजपा के नेता पार्टी छोड़कर चले गए, महेंद्र बागरी? देखिए, ये तो उनका अपना निर्णय है और हमारे बड़े भाई हैं। हम 8 से 13 में विधायक रहे और 13 में मेरा टिकट कटा और टिकट काट के उनको प्रत्याशी बनाया था। हम सब लोगों ने मिल के उनको विधायक बनाया था और हमें ज़्यादा जानकारी तो उनके बारे में है नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे बड़े भाई हैं, हम मनाएंगे उनको कि भारतीय जनता पार्टी में आए। हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके पहले का आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? कहां से आपने शुरुआत की, यहाँ तक पहुंचे? देखिए, 1990 में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री गणेशी लाल वर्मा इस क्षेत्र से विधायक रहे। 2.5 साल की गवर्नमेंट थी, पटवा सरकार थी और जो राम मंदिर का हमारा ढांचा था, जब वो ढहा था तो 3 सरकारें उसमें गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी गई थी। 2.5 साल विधायक रहने के बाद में विद्यार्थी परिषद में मैं नगर संयोजक था, फिर युवा मोर्चे का नगर अध्यक्ष बना। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से संगठनात्मक काम करते करते पार्टी ने 2008 में विश्वास किया और मुझे टिकट दिया और फिर मैं विधायक बना। अब जीत के आते हैं तो क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया करेंगे जो यहाँ पे विकास नहीं है, डेवलप नहीं है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि चूंकि किसानी का क्षेत्र है, 75% हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है किसानी पे आधारित है, तो खेत को पानी देना ये हमारा मूल मुद्दा रहेगा कि हम खेत तक पानी कैसे पहुंचाएं। जो बड़ी बड़ी नहर हमारी आई हैं, जो कहीं ना कहीं
जैसे भितरी मिठूरू की नहर है हमारी फूट गई थी, तो उसको भी हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। उनने भी सर्वे के लिए बोला है कि इसका सर्वे करके हम पुनः चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले ये काम शुरू करेंगे। यही प्राथमिकता हमारी रहेगी। भाई साहब, कितने वोटों से मन बनाया है कि इस बार तो इतने से जीत हासिल करनी है? जीत तो गुनौर विधानसभा की पन्ना जिले में ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि जो धोखे से पिछली बार विधायक बन गए थे, झूठ बोल के 5 साल क्षेत्र में नहीं गए, उनने कोई काम नहीं किया, और जनता तो गांव में ये कह रही है कि विधायक जी तो आए ही नहीं। कहीं कहीं तो ये तक स्थिति बनी कि लोगों को जब गांव में ये पता चला कि विधायक आए हैं तो आदमी नाराजगी में गांव से बाहर निकला, और जब उनने हमारा चेहरा देखा तो बोले हम तो सोच रहे थे कि जो विधायक हैं वे आए हैं, लेकिन आप आए हो। तो हमने कहा पार्टी ने हमें फिर से टिकट दी है, तो कहीं ना कहीं उत्साह का वातावरण है, और हम अच्छे वोटों से हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा जी के लिए फिर से मौका दिया है। इनके पहले जो इनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, पिताजी भी एमएलए रहे हैं, उसके बाद ये खुद रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर भरोसा किया है, लेकिन अब चुनाव में क्या स्थिति निर्मित होगी यह वक्त रहते पता चलेगा। मैं था आपके साथ सत्यनारायण शुक्ला, और मेरे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश। अरिहंत बर्तन भंडार रहली। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बर्तन, दहेज सामग्री सहित समस्त कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। संपर्क करें मयंक जैन 81 20 50 84।